फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें गैट, एफडीआई एंड फेमा का मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे शॉर्ट में गैट कहा जाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज। जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारे देशों के बीच, हुज ओवरऑल पर्पस वाज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका ओवरऑल जो पर्पस था बनाने का गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड को, टैरिफ एंड ट्रेड को, वो उसका बेसिकली पर्पस था इंटरनेशनल जो बिजनेस है उनको प्रमोट करना, बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड बैरियर्स लगते हैं उनको रिड्यूस करना, उसको एलिमिनेटिंग करना, सच एज टैरिफ्स और कॉटस, जो टैरिफ्स और कॉटस जो टैक्सेस लगते हैं उनको कम करने के लिए। It was first discussed during the United Nations Conference on Trade and Employment। ये जो सबसे पहले डिस्कस्ड किया गया था वो यूनाइटेड नेशंस के बीच डिस्कस किया गया था ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्फ्रेंस में, एंड वॉज द आउटकम ऑफ द फेल्यूर ऑफ नेगोशिएटिंग। और ये जो है आउटकम्स हुआ, ये फेल्यूर हो गया था नेगोशिएटिंग गवर्नमेंट्स का, टू क्रिएट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। इस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने में फेलियर हो गया था। गैट वाज साइंड बाय 23rd नेशंस इन जेनेवा ऑन 13th अक्टूबर 1947। गैट में जो पहला जो साइन किया गया था वो 23 नेशंस जो है 23 नेशंस 23 नेशंस पहला साइन किया था वो जेनेवा में 30 अक्टूबर 1947 में, एंड टूक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। और जो पहला ये जो इफेक्ट हुआ, ये जो लागू हुआ, ये 1 जनवरी 1948 में, until the signature by 123 nations in Marrakech on 14th अप्रैल 1994। और अभी तक जो है इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं 123 नेशंस इन मराकेश में 14 अप्रैल 1994 में। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गैट का ऑब्जेक्टिव्स है, पहला है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपेंशन करने के लिए एक्सटेंशन करना है। इंक्रीज ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन बाय इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। और जो इसमें इंक्रीज़ करने हैं वर्ल्ड प्रोडक्शंस में, पूरी दुनिया का प्रोडक्शंस में, और ये इंश्योर करता है फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कंट्री जो नेशंस इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। डेवलपिंग एंड फुल यूटिलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये डेवलपिंग और फुल यूटिलाइज करता है पूरे वर्ल्ड का रिसोर्सेज को, दुनिया की रिसोर्सेज को। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी एज अ होल, और पूरी कम्युनिटी का, पूरी दुनिया के इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाता है, उसको रेज करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गैट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ट्रेड शुड बी कंडक्टेड इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे। जो ट्रेड वो होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में। द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस शुड बी कंडेम्ड, और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है वो कंडेम्ड होना चाहिए। डिसएग्रीमेंट शुड बी रिजॉल्व थ्रू कंसल्टेशंस, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो रिजॉल्व होना चाहिए कंसल्टेशंस के द्वारा। मेंबर्स ऑफ गैट एग्री टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, और जो गैट के मेंबर्स हैं वो एग्री हैं रिड्यूस करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को, एंड टू एलिमिनेट
डिस्क्रिमिनेशंस, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको एलिमिनेट करने के लिए इन इंटरनेशनल ट्रेड में सो दैट मल्टीलेटरल एंड फ्री ट्रेड में बी प्रोमोटेड, और जो मल्टीलेटरल एंड फ्री जो ट्रेड है उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको किया जाना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, उनके देखते हैं मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन डेप्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉलोज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ये जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज है वो नॉन डेप्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो फॉलो करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इस तरीके कंट्री में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट करने के बाद ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद 1991 एंड द करेंट पॉलिसीज़ ऑफ लाइब्रेलाइजेशन, ये 1991 के और करेंट पॉलिसीज़ लाइब्रेलाइजेशंस का, इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सेलरेशन इन द फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री, और जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग और एक्सेलरेशंस हो रहे हैं इन द फ्लो में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो में पूरी देश में। एडवांटेजेस ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ब्रिंग इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ब्रिंग्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज स्किल्स नॉलेज, और नए टेक्नोलॉजी नए स्किल्स एंड नॉलेज लेकर आते हैं। जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी पीपल, लोगों के लिए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ब्रिंग्स इन अ मोर कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री, और ये मोर कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, लाते हैं कंट्री में, देश में। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सेक्टर्स, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेक्टर्स है उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट कैन अफेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक कंपनीज एडवर्सली, ये जो FDI हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अफेक्ट भी लाते हैं डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ होते हैं उनमें। FDI में आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट्स ऑफ अ कंट्री, FDI एडवर्सली आपका अफेक्ट ला सकते हैं जो अपना डोमेस्टिक जो एक्सचेंज रेट्स से कंट्री के। स्मॉल कंपनीज़ इन अ कंट्री, देश में जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, मे नॉट बी एबल टू विदस्टैंड, वो विदस्टैंड मीन्स खड़े नहीं हो सकते हैं, द आउसलाट एंड ऑफ MNCs इन देयर सेक्टर, अपने सेक्टर्स में। देयर इज़ द रिस्क ऑफ मनी डोमेस्टिक फर्म्स शूटिंग शॉप एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज्ड FDI, ये रिस्क हो सकता है बहुत डोमेस्टिक फर्म्स का जो शटिंग हो जाते हैं शॉप का एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज्ड FDI ज़्यादा इंक्रीज्ड होने पर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे शॉर्ट में फेमा भी कहा जाता है। फेमा इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फेमा एक एक्ट है इंडिया के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, टू कंसोलिडेट एंड चेंज द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India।
जो बेसिकली फेमा है एक एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो कंसोलिडेट और चेंज करता है लॉ रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज को विद ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसकी फैसिलिटिंग और इंटरनल ट्रेड और पेमेंट के लिए फॉर प्रमोटिंग करने के लिए उसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। इट वॉज पास्ड इन 1999, ये जो पास्ड हुआ था ये 1999 में और पार्लियामेंट रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, जिसे शॉर्ट में फेरा कहा जाता है। फेरा को रिप्लेस करके आपका फेमा बनाया गया है 1999 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। दिस एक्ट मेक्स ऑफेंसेज, ये एक्ट जो ऑफेंसेज करता है रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस को। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरी इंडिया में एक्सटेंड करता है। रिप्लेसिंग फेरा को रिप्लेस करके ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक्सटेंड करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा वाज टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया। जो फेमा का ऑब्जेक्टिव्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स, वो हेल्प करता फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड को और ये पेमेंट्स करता है इंडिया में। इट वाज आल्सो मीन टू हेल्प ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। और ये इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट करने में और मेंटेनेंस करने में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। ये डिफाइंस भी करता द प्रोसीजर्स को, फॉर्मेलिटीज़ को डीलिंग ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया में। द ट्रांजेक्शन्स आर मेनली क्लासिफाइड अंडर दी 2 कैटेगरीज, और जो इनके ट्रांजेक्शन्स है वो मेनली 2 कैटेगरीज हैं इनके। पहला है करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा एक्ट किस किस में एप्लीकेबल हैं? पहला है एक्सपोर्ट ऑफ एनी फूड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड। किसी भी फूड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं इंडिया से आउटसाइड में। वो फॉरेन करेंसी में हो सकता है, दैट इज़ एनी करेंसी, वो कोई भी करेंसी में हो सकता है अदर देन इंडियन करेंसी। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकता है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, और इंपोर्ट्स कर सकता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंडिया से आउटसाइड इंडिया में। बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, वो बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज भी हो सकता है। सेल, परचेज एंड एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, या तो किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कर सकता है। मेजर प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट 1999, प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट का जो 99 का जो प्रोविजंस हैं वो कुछ इस तरीके का है। फ्री ट्रांजैक्शंस ऑन करेंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दैट मे बी इम्पोज्ड। जो फ्री ट्रांजैक्शंस है करेंट अकाउंट में वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जो इम्पोज्ड हो सकता है, जो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है वो इम्पोज्ड हो सकता है। आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को। कंट्रोल ओवर रियलाइजेशंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, और जो कंट्रोल करता है ओवर रियलाइजेशंस एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स का। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में डील होते हैं थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन्स के द्वारा, लाइक ऑथोराइज्ड डीलर और मनी चेंजर। एनी पर्सन्स कैन सेल और विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज को कोई भी पर्सन सेल और विड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी प्रियर परमिशंस, बिना किसी प्रियर परमिशंस के
फ्रॉम आरबीआई से एंड देन कैन इन्फॉर्म आरबीआई लेटर, और आरबीआई को बाद में भी वो इन्फॉर्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उससे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा।